हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। अगर आप भी ड्यू का ओपन बुक एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अगर आपके भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं तो। क्योंकि जो सेकंड फेज का मॉक टेस्ट है आपका, जैसे 27 जुलाई से 29 जुलाई तक आपका फर्स्ट फेज का मॉक टेस्ट चला, ऐसे ही 1 अगस्त से आपका सेकंड फेज का मॉक टेस्ट है। ओके, लेकिन जो उसकी डेट शीट है ना, वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि काफ़ी सारे बच्चों को वो समझ में ही नहीं आ रही है, और काफ़ी सारे बच्चों को तो ये कंफ्यूजन हो रही है वो डेट शीट देख के कि क्या फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों का भी मॉक टेस्ट होगा क्या। तो ये जितने भी डाउट्स हैं ना, हम सारे क्लियर करेंगे। वीडियो को आपको एंड तक देखना ताकि मैं क्लियरली आपको समझा सकूं कि डेट शीट में एग्जैक्टली दिया क्या है। काफ़ी सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि दो डेट्स पे हमारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं तो ऐसे कैसे करना है। ठीक है, तो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। जस्ट आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि बाकी बच्चों की भी कंफ्यूजन दूर हो सके। तो फटाफट से देखते हैं कि डेट शीट में ऐसा क्या है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एसओएल वाली डेट शीट ओपन की हुई है। आप वेबसाइट से रेगुलर और एनसी वेब की भी डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे देखेंगे ना वो सारे क्लियर हो जाएगा आपका इसी डेट शीट से। ठीक है, चाहे आप रेगुलर के हो या एनसी वेब के स्टूडेंट हो या एसओएल के हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है कि मीन फॉर द स्टूडेंट ऑफ ओपन लर्निंग, क्योंकि ये एसओएल की है तो ये ओपन लर्निंग वालों की, एनसी वेब वालों पे एनसी वेब लिखा रहेगा और रेगुलर वालों पे रेगुलर लिखा रहेगा। ठीक है, एनरोल फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ पार्ट थर्ड, मतलब पार्ट थर्ड के स्टूडेंट, फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए तो है ही। अब यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है ना, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड सिमल्टेनियसली, यही चीज़ यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। ठीक है, देखने से क्या लग रहा है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों के भी मॉक टेस्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई बच्चा, जैसे कि फाइनल ईयर में तो है ही, वो फाइनल ईयर के एग्जाम तो देगा ही देगा, है ना, लेकिन अगर उसका कोई पेपर फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का भी रहता है, बैक का कोई एग्जाम है या इम्प्रूवमेंट का कोई एग्जाम है, ठीक है, तो वो भी, उसका भी मॉक टेस्ट यहीं पर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो दिया हुआ ना, पार्ट थर्ड का ये एक पेपर दिया हुआ है, यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स वालों का ये पार्ट सेकंड का दिया हुआ है, सेकंड ईयर का, और ये फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में ही है लेकिन उसका कोई पिछला पेपर रहता है फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे, इसका मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट नहीं है। एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे एक और चीज बोली है, इज ऑल्सो मीन्ड फॉर एक्स स्टूडेंट ऑफ पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर, और जो भी एसओएल के एक्स स्टूडेंट है, चाहे फिर उनका पेपर फर्स्ट ईयर का रहता है, कोई सेकंड ईयर का रहता है या थर्ड ईयर का रहता है, उन सबके लिए भी ये मॉक टेस्ट है। तो आई होप अब एक कंफ्यूजन तो आपको दूर हो गई हो कि ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, और ना ही ये सेकंड वालों के लिए। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम दो जगह दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 अगस्त को भी बीए प्रोग्राम का दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, इस तरीके से, और पेपर कौन कौन से, एडवांस इंग्लिश, इंटरमीडिएट इंग्लिश, इस तरीके से। और यहाँ पे अगस्त 4 में भी जैसे आप देखोगे ना, एडवांस इंग्लिश, इंटरमीडिएट इंग्लिश। ठीक है, और आई थिंक कोड भी सेम ही दिया हुआ है ना, B119 था यहाँ पे, एक मिनट, हाँ देखो सेम ही कोड दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि 2 दिन आपके ये सेम पेपर होने हैं। ठीक है, जब भी आपके पास टाइम है आप तब दे सकते हैं। जैसे कि ये 2 अगस्त को जब होगा तो ये 7:30 से 10:30 बजे होगा, और ये जब 4 अगस्त को होगा तो भी ये 7:30 से 10:30 बजे ही होगा। ओके, लेकिन मतलब इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप 2 अगस्त को अवेलेबल नहीं है तो आप 4 अगस्त को दे सकते हैं, और 4 अगस्त को अवेलेबल नहीं है तो आप 2 अगस्त को दे सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे कि जैसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, अगर इसी कोर्स में से आपके पास सपोज 2 सब्जेक्ट्स हैं कोई, ठीक है, आपके पास सपोज एडवांस इंग्लिश भी और आपके पास हिंदी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक पेपर आप 2 अगस्त को दे दो और एक पेपर आप 4 अगस्त को दे दो, तो ये सिंपल सी बात है। ऐसे इन्होंने बीकॉम वगैरह वालों को भी 2 जगह दिया हुआ है ना, तो जिस तरीके से आपको एक पेपर, अगर आपको 2 पेपर देने हैं ना, इसमें से अगर आपके 2 पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं तो एक पेपर आप 1 तारीख को दे दो और दूसरा पेपर आप दूसरे डे में दे दो। तो ये था, आई थिंक अब आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, कोई भी कन्फ्यूज़न इससे रिलेटेड नहीं बची होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप फ्रीली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न थी जो कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सारे बच्चों की कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। एंड अगेन मैं बोलूँगी, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी न्यू वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।